नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और अगले 24 घंटे क्या फील करेंगे वो आपके लिए। जो एनर्जी यहाँ पर आएगी मैं आपको बताऊंगी। आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है गाइस। फोकस करना है आपको अपने पर्सन के ऊपर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो और आपके पर्सन इस दूरियों को मिटाना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। जो कनेक्शन है ना, ये रिश्ता बहुत गहरा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आपके पर्सन को घूमने का बहुत शौक है। वो आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। और अगर एक दूसरे से आप दूर हो तो आपके पर्सन ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। अगले 24 घंटे आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम करने वाले हैं, सपने देखने वाले हैं आपका बड़ा खूबसूरत सा परिवार होगा। कुछ ऐसे सपने वो देखने वाले हैं। अगले 24 घंटे आपको ड्रीम करने वाले हैं, इमेजिन करने वाले हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं आपके पर्सन आपको। और जितना ज़्यादा ये इंसान आपको इमेजिन करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे। किसी किसी के लिए आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। यहाँ पर हार्डशिप दिखाई दे रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे के दिल में रहते हो। जिस तरह से आप एनर्जी है, आप दोनों का मिलना तय था, ठीक है। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में लिखे हो। आपके पर्सन खुद को बहुत कंफर्ट फील करते हैं जब भी वो आपसे मिलते हैं, जब भी आपसे बात करते हैं। जैसा लाइफ पार्टनर वो ढूंढ रहे थे, बस आप वैसे ही हो। आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया है, साथ दिया है, और वो सारी बातें इस इंसान को याद आने वाली है अगले 24 घंटे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहेंगे, कोशिश भी कर सकते हैं वो। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि उनको ऐसा लगता है कि आप में एक एटीट्यूड है, आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन कॉल मैसेज करना चाहेंगे लेकिन उनको डर लगेगा आप में जो एटीट्यूड है, कहीं आप उस इंसान को रिजेक्ट ना कर दे। इस डर से वो थोड़ा कतराएंगे। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे। हो सकता है आपके पर्सन आपका नंबर डायल करे, कट कर दे, ठीक है। आपको मैसेज टाइप करे, फिर से डिलीट कर दे। कुछ ऐसा हाल आपके पर्सन का हो सकता है कि वो बात करने के लिए बहुत तड़पेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन अपने किसी दोस्तों को बोले कि वो आप तक कोई मैसेज सेंड करें, ठीक है। अपने दोस्तों का सहारा ले सकते हैं वो कि कोई मैसेज आप तक वो पहुँचाए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, वो किसी के थ्रू आपको मैसेज कर सकते हैं कि उनको एक मौका चाहिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। उनको एक मौका चाहिए आपके साथ वक्त बिताने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। आप दोनों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। और जो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके पर्सन कम्युनिकेशन तो चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे आमने सामने बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस। अगर कुछ आपकी गलत फहमियाँ हैं तो वो उस गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं। अगर उनकी खुद की कुछ गलत फहमियाँ हैं तो उसको भी क्लियर करना चाहते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं, आपके पर्सन के मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हो। आपके पर्सन को पता है कि अगर वो प्यार से इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो आप दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। आप दोनों का एक फैसला, आप दोनों का एक डिसीजन आप दोनों की भी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप प्यार के साथ इस रिश्ते में बढ़ते हो, अगर आप एक दूसरे को समझते हो, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी आप दोनों के लिए भी। क्योंकि ना आप उस इंसान के बिना रह पाते हो, ना ये इंसान आपके बिना रह पाता है। एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के करीब आने की, एक दूसरे से बात करने की, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि इस रिश्ते को खराब ना होने दें। ये आप दोनों की जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले को अब हर्ट ना करें। पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये उस इंसान के ऊपर है कि अब वो और ज़्यादा आपको हर्ट करे या ना करे, ठीक है। अनजाने में कुछ गलतियां हुई सो हुई, लेकिन अब और ज़्यादा गलतियां नहीं करनी चाहिए, और ज़्यादा आपको हर्ट नहीं करना चाहिए। ये कुछ बातें आपके पर्सन के समझ में तो आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई टॉक्सिक लोग हो सकते हैं आपके आसपास, और इस वजह से इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा
फर्क पड़ा है। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते पर इसका बहुत फर्क पड़ा है किसी टॉक्सिक लोगों की वजह से। अगर आपके पर्सन ने डिसाइड किया तो आपके पर्सन अगले 24 घंटे इस रिलेशनशिप में एक चेंज लेकर आ सकते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर वो आ सकते हैं। इस रिश्ते में फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, हो सकता है कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है और कोई एक बहुत ज़्यादा रूडली व्यवहार करता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपने अपनी पूरी एनर्जी इस इंसान को दी हुई है। आपके लिए ये इंसान इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है कि आपने पूरी एनर्जी इस इंसान को दी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के बिना नहीं रह पाओगे, आप पूरी तरह से खो चुके हो, आपको लगता है आपने सब कुछ खो दिया है। तो जो आप इस इंसान को इतना महत्व दे रहे हो, तो थोड़ा खुद से भी प्यार करने की आपको आवश्यकता है। आप इस इंसान के पीछे कितना भागोगे, कब तक भागोगे? रुकना पड़ेगा आपको। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने इस व्यक्ति को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, आप इस इंसान के पीछे इतना भागते हो कि आप खुद की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जो इस इंसान के पीछे इतना ज़्यादा आप भाग रहे हो। आप जितना ज़्यादा इस इंसान के पीछे भागोगे, आप उतना ही ज़्यादा अपनी एनर्जी इस इंसान को दोगे, आप उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस इंसान को दोगे और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो। इस बात पर आपका ध्यान भी नहीं जा रहा है। इस इंसान के पीछे भाग भाग कर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो रहे हो, महसूस भी नहीं कर पा रहे हो कि आपने कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है इस इंसान को। खुद से ज़्यादा आप इस इंसान के बारे में सोचते हो, रात दिन आप इस इंसान के बारे में सोचते हो। और खुद का क्या, अपने आप के बारे में कब सोचोगे, खुद से प्यार कब करोगे? तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप इतना ज़्यादा भाग रहे हो इस इंसान के पीछे, तो आपको इस बात पर सोचना ज़रूरी है। आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो रहे हो, इतना ज़्यादा आप इस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। अगर ये इंसान आपसे प्यार करता है तो वो आपकी तरफ आएगा ज़रूर। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक कर देना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, फटाफट लाइक कर दो। सबसे पहला ही कार्ड द हैंगमैन का है गाइस। आपके पर्सन इस वक्त भले स्टक एनर्जी में है, ठीक है, और हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पर्सन अगले 24 घंटे भी स्टक एनर्जी में रहे, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है और अगले 24 घंटे आपके पर्सन को एक अवेयरनेस आ सकती है कि उनको इस रिश्ते में अब आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को कुछ बातें रोक रही थी, या जैसे कोई व्यक्ति इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोक रहा था, तो ये अवेयरनेस आपके पर्सन को आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातें इस इंसान को समझाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि यूनिवर्स ने जैसे इस इंसान को उल्टा लटका दिया कि समझो, अवेयरनेस लेकर आओ अपने भीतर। तो यूनिवर्स ने जैसे कि इस इंसान को उल्टा लटका दिया है और अगले 24 घंटे आपके पर्सन को कुछ बातें समझ में आ सकती हैं, जो इस इंसान को कब से ये इंसान समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ बातें जो नहीं समझ में आ रही थी, अब इस इंसान को बातें समझ में आएगी। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कि अगले 24 घंटे आपके पर्सन एक द्विधा परिस्थिति में रहे। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं और इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अगर ऐसा कुछ है, अगर द्विधा परिस्थिति है, तो एक जैसे कि हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर आई है, जैसे कि मैंने बोला कि इस इंसान के अंदर वो अवेयरनेस आएगी। तो अगर इस इंसान के पास दो ऑप्शन है, तो अगले 24 घंटे आपके पर्सन को एक समझ आएगी कि उनके लिए आप कितना ज़रूरी हो, आपके बिना वो नहीं रह सकते। एक द्विधा परिस्थिति हो सकती है, नाराज़गी रह सकती है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इंसान आपके प्यार को समझ ही नहीं पा रहा था। ठीक है, इस इंसान के आंखों पर पट्टी थी और आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे थे आपके प्यार को। अगर ऐसा कुछ है तो आपके पर्सन समझ पाएंगे कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन अगले 24 घंटे इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं कि वो इमोशनली और मेंटली थका हुआ सा फील करेंगे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर। द लवर्स का तो आना ही आना था यहाँ पर, प्यार ही इतना करते हैं आपसे। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कोई जेलसी हो सकती है, जेलसी के मारे किसी ने आप दोनों को अलग कर दिया,
ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, कोई जलता था आप दोनों की जोड़ी पर, और जलने वाले तो फिर देख ही नहीं सकते किसी का अच्छा होते हुए, तो फिर वो बहुत मेहनत करते हैं। जब किसी का देखा नहीं जाता ना अच्छा होते हुए, तो वो रात दिन मेहनत करते हैं कि सामने वाले का कैसा बुरा करे। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई जेलसी किसी को हो सकती है आप दोनों के ऊपर, और वो आप दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो व्यक्ति कामयाब भी हो चुका है आप दोनों को अलग करने में। और ये जो बातें समझ में नहीं आ रही थी आपके पर्सन को, ये बातें भी आपके पर्सन को समझ में आएगी कि किसने क्या गलत किया। ठीक है, किसने आपके खिलाफ उनको भड़काया या आपको भड़काया उनके खिलाफ। कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग बात है। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि प्यार तो बहुत ज़्यादा है लेकिन दो दो ऑप्शन है। वो कुछ भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को जैसे कि आपसे दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और ये आपके पर्सन समझ पाएंगे। जेमिनी हो सकता है आपके पर्सन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन आइसोलेशन में जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन अकेला रहना बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि वो आपके बारे में सोच सके, इस रिश्ते के बारे में सोच सके और सही डिसीजन ले सके, इसलिए वो अपने आप को अकेला कर सकते हैं। ठीक है, अकेला रहना पसंद करेंगे आपके पर्सन अगले 24 घंटे। ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, बहुत हो गया बातों को टालना। ठीक है, बहुत हो गया इस रिश्ते के बारे में अवॉइड करना कुछ भी। अब आपके पर्सन फैसला करना चाहते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि अगले 24 घंटों में आपको फैसला दे सकते हैं। अगर दो दो चॉइस थे इनके पास तो ये फैसला करेंगे। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि इनजस्टिस हुआ है जैसे कि, और जस्टिस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि अगले 24 घंटों में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर। ठीक है, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, मैंने पहले बोला कि हो सकता है कोई जलने वाला जिसने आपको अलग कर दिया है दोनों को, हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं और आपके पर्सन समझ पाएंगे। आपके पर्सन अपने आप को अकेला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि दोस्त इनके साथ बात करे, या हो सकता है कि इतना ज़्यादा अकेलापन वो फील करे कि फिर वो सारी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का इनका मन करेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन आइसोलेशन में रहे, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें शेयर करें। किसी किसी के लिए हो सकता है वो खुद के ऊपर डाउट करें कि पता नहीं वो इस रिश्ते को निभा पाएंगे कि नहीं। आपको हद से ज़्यादा मिस करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। इमोशनली बहुत फील करते हैं वो आपको। कंट्रोल को स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है। किसी ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है कि आप आइसोलेशन में चले गए हो। आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भोले हो आप, किसी पर भी विश्वास कर देते हो। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा रुलाने की कोशिश करते हैं, जो भोले हैं, तो उन्हें कोई कितनी भी कोशिश कर ले रुलाने की, भगवान ने जिम्मेदारी उठाई है उन्हें हंसाने की। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो फिर भरेगा। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, ठीक है, और फिर भी सामने वाला आपका बुरा कर रहा है, तो वो भरेगा, और इतना ज़्यादा भरेगा, जिंदगी भर याद रखेगा इस बात को कि किसी का बुरा करने का अंजाम क्या होता है। यूनिवर्स कुछ ऐसा खेल खेलेंगे उसके साथ कि वो जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी का बुरा करने का अंजाम क्या होता है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है। हो सकता है कि जो हालात है, जो सिचुएशन है, उस वजह से आपके मन में चिड़चिड़ाहट बहुत बढ़ गई है, आपको बहुत गुस्सा आने लगा है। हो सकता है कि आपके घर वालों के ऊपर आप गुस्सा निकाल रहे हो। अगर ऐसा कुछ कर रहे हो आप, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है आपको। आप बहुत अकेले रहना पसंद कर रहे हो, तो अपने परिवार के साथ थोड़ा बात करने की कोशिश करनी है आपको। उस अकेलेपन से आपको बाहर निकलना है। और जिस तरह से आप यहाँ पर भोले दिखाई दे रहे हो, कोई कितनी भी षड्यंत्र कर ले आपके खिलाफ, कोई कितनी भी साजिश कर ले, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सुप्रीम पावर
वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड, जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति आपके साथ है। और ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके लाइफ में आकर रहेगा। बेफिक्र होना है, अपने आप को हील करना है, गुस्से पर कंट्रोल करना है और आगे बढ़ना है। बाकी सब आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। जो कोई भी आपका बुरा करेगा वो भरेगा, तो आपको बेफिक्र होना है, टेंशन नहीं लेनी है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।